नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। हमारे सभी एमए की छात्राओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं और आप जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत आगे बढ़ें, ऐसी हमारी जो है इच्छा है। और हम कबीर दास जी की व्याख्या को पढ़ रहे थे और उन पर विरह को अंग पर हमारी लगातार चर्चा जारी है। और आज हम विरह के अंग में जो पिछले पद को छोड़ा उसके आगे हम अब व्याख्या पढ़ेंगे, बात करेंगे और जल्दी से कोशिश करते हैं कि कबीर वाला अंश खत्म हो तो फिर अगला कवि हम जो है वो लें। तो कबीर दास क्या कहते हैं कि अंदेशो नहीं बाजिसी संदेशो कईयो के हरि आयो बाजिसी के हरि को पासी गयो। ये पिछली बार हमने पढ़ा था और इसके आगे वाला अब हम पढ़ते हैं। आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाए, जीरा यूं ही लेऊगा विरह तपाए तपाए। कबीर आप इसमें एक बिल्कुल एक क्लियर सी चीज़ समझ लीजिए कि दो चीज़ है, ईश्वर और भक्त, भगवान और व्यक्ति। वो उनका संबंध हमेशा पति पत्नी के जैसा माना गया है, प्रेमिका और प्रेमी जैसा माना गया है। ईश्वर की भक्ति में हम हमेशा जो भक्त होता है वो स्त्री में कभी उस रूप में रहता है। तो उसी को लेकर फिर संत कवियों ने जो है वो बात की है। केवल सूफी साहित्य ऐसा है जहाँ पर ईश्वर जो है वो स्त्री है। वहाँ पद्मावती जो है वह स्त्री का प्रतीक है, वो ईश्वर का प्रतीक है। और रतन सेन जो है वह जो है वो भक्त का प्रतीक है। तो सूफी काव्य में महिला को ईश्वर बनाया गया है। बाकी सब जगह हमारे संत काव्य में जो है वो ईश्वर जो है वो प्रिय है, प्रेमी है, पति है, पुरुष है। तो क्या कहते हैं कि आई ना सकूँ तुझ पे सकूँ ना तुझे बुलाए, ना तो मैं आ सकती हूँ और ना मैं तेरे को बुला सकती हूँ। जीरा यूं ही लेगा विरह तपाए तपाए। कबीर कहते हैं कि आप इस तरह से मेरे जिये को जो है वो ले लेंगे विरह में तपा तपा कर। ना तो मैं आ सकती हूँ, ना जो है मैं आपको बुला सकती हूँ, है ना। और क्योंकि और देखिए यहाँ तू बोल रहा है, तुझ पे तुझ बुलाए, तो एक ईश्वर से करीब का संबंध है। एक उनसे जो है तू और तुम्हारा संबोधन जो होता है वो हम अत्यंत घनिष्ठ लोगों के साथ करते हैं, जिनसे हमारा बहुत अच्छा संबंध होता है, उन्हीं के साथ तू का प्रयोग होता है। बाकी जो अनौपचारिक जो औपचारिक संबंध होते हैं वहाँ पर आपका ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो ईश्वर से कबीर का यहाँ एक अनौपचारिक संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। तो इसलिए तू बोल रहा है कि ना तो तुम आ सकते हो, ना मैं तुमको बुला सकती हूँ। और इसी कारण मैं विरह में जो है तड़पती रहूंगी, तड़पता हुआ रहूंगा। यह तन जारो मसी करो ज्यों धुआ जाए सरगी। ये बहुत प्रसिद्ध पद है और आपने कई बार सुना होगा इसको। यह तन जारो मसी करो ज्यों धुआ जाए सरगी। इस तन को जलाकर उसकी जो है एक राख बना लो, उसकी एक स्याही बना लो उस तरह से, जो धुआं जाए सरगी। तो जैसे ही उसका धुआं स्वर्ग को जाएगा, मती वे राम दया करे बरसी बुझावे अग्गी। तब शायद वे राम जो है वो दया करे और इस विरह की अग्नि को बुझाए। मतलब हमारे लिए, मनुष्य के लिए क्या होता है कि मनुष्य का शरीर सबसे बड़ा जो है वो एक जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। यानी हमारे लिए शरीर जो है एक बहुत बड़ी बात होती है। और भक्ति और प्रेम में क्या उस शरीर को ही नष्ट कर दिया जाता है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाती भक्त के लिए अपने शरीर की। तो अब एक और कारण होता है कि अगर हमें अब ईश्वर को अपनी तरफ ध्यान दिलाना है या आकर्षित करना है तो हमें सुप्रीम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ईश्वर हमारी ओर ध्यान दे। तो यहाँ वही विरहिणी जो है विरह की पराकाष्ठा बता रही है कि मैं इस तन को ही जो है ये जला दूंगी और इसकी मैं स्याही बना दूंगी। और जैसे ही उसका धुआं स्वर्ग जाएगा, आपको पता ही है कोई चीज़ जलती है तो धुआं ऊपर की ओर जाता है। तो शायद मेरे इस काम को करने से आपको दया आ जाएगी प्रभु राम, हे मेरे ईश्वर, आपको शायद ये मेरा काम करने से दया आएगी। तो आप दौड़ कर बरसी बुझावे अग्नि, तो आप तुरंत दौड़ कर आओगे और इस अग्नि को बुझाओगे। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कबीर की यहाँ पे कि ये तन जारो मसी करो, इस तन को जलाकर मैं स्याही बना दूंगी, भस्म बना दूंगी। जैसे ही इस जलाने से धुआं जो ऊपर जाएगा तो ईश्वर के पास जाएगा, तब शायद आपको दया आएगी। यानी
हम भक्ति के क्षेत्र में क्या है, हम ईश्वर की दया पर आश्रित है। जितनी जल्दी कृपा होगी उतना जल्दी मोक्ष मिलेगा, उतना जल्दी हमको ये सब संकटों, जन्म मृत्यु के चक्कर, माया मोह के लाभ से मुक्ति मिलेगी। आगे क्या कह रहे हैं कबीर, यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम। इस तन को जलाकर स्याही बना लो और उससे क्या लिखो, लिखो राम का नाम। लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। और लेखनी किसकी बनाओ, ये जो करंक यानी जो मस्तिष्क की हड्डी होती है ना, खोपड़ी अपनी, इसको जो उसकी लेखनी बनाओ, उसकी जो है वो चूर के, उसको चूर्ण करके फिर वो लेखनी बनाओ, लिखी लिखी राम पठाओ। और उस पर फिर राम राम लिखकर जो है ईश्वर के पास भेजो। पठाओ यानी यहाँ पर भेजना, पढ़ाना नहीं है, यहाँ भेजना। तब जो है हमारे ईश्वर जो है हम पर दया करेंगे। यानी भक्त जब तक, यहाँ इसका एक और हम सिंबॉलिक अर्थ यो देख सकते हैं कि मतलब यहाँ किसी को जलाना या वो नहीं है, मतलब त्याग, तपस्या, कष्ट का वो एक, मतलब आप ऊंचाई छू लो कि जिससे जो है वो ईश्वर स्वयं दया करे। अगर हम विद्यार्थी की बात करें, अगर हम हमारे जीवन में बात करें, तो हम किसी काम को इतने त्याग, तपस्या, इतनी परिश्रम से करें कि हम जल जाए उसमें, उसमें हमारे राख हो जाए, एक तरह से होता है ना ये, तो उसकी सफलता भी जो है फिर जो है वो अविसंभावी होती है। अगले जो है कविता में कबीर क्या कहते हैं, कबीर पीर पिरावणी, पंजर पीर न जाए, एक जू पीर पीरित की, रही कलेजे चाय। पिरावनी पीड़ा देने वाली, पंजर ये हमारा शरीर, इसको बार बार कहते हैं, हमारे यहाँ पिंजरा ही मानते हैं, और एक पंजर भी मानते हैं, अस्थि पंजर वाला। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं भक्ति में विरह के अंग में, कि कबीर कहते हैं कि ये जो पीड़ा है ये बड़ी जो है कष्ट देने वाली होती है। कबीर पीर पिरावनी, बड़ा पीड़ा देने वाली इस शरीर की कष्ट वो होती है। पंजर पीर न जाए, और ये शरीर से जो है वो पीड़ा जल्दी जाती नहीं है। यानी अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई जो है हमारे कोई कष्ट हो जाए, तो वो पीर ना जाए, बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है। कोई कांटा चुभ जाता है, या अपन कुछ काट रहे होते, चाकू लग जाता है, या कहीं पैर में कुछ चुभ जाता है, तो या कुछ हो जाता है, तो आपको पता ही है पीड़ा जाती बहुत मुश्किल से है, वो जाती 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 है। पर एक जो पीर पीड़ित की, रही कलेजे छाए। लेकिन ये जो प्रीत की पीड़ा होती है, ईश्वर की भक्ति की जो पीड़ा है, एक जू, एक ऐसी पीर पीड़ित की, प्रीत की पीड़ा, ईश्वर से प्रेम की पीड़ा, ईश्वर से भक्ति की पीड़ा, वो कहाँ जाके लगती है, रही कलेजे छाए। वह कलेजे के अंदर जाकर जो है वह छा जाती है। यानी बाकी जो पीड़ाएं हैं दुनिया की, वो तो केवल शरीर को कष्ट पहुंचाती है, उसको ही पीड़ित करती है। लेकिन जो प्रीत की ईश्वर से पीड़ा होती, जो उसका विरह हम अनुभव करते हैं कि कब हम ईश्वर से मिलेंगे, हमारा ईश्वर कब हमें दर्शन देगा, वो हमारे हृदय को जो है कष्ट पहुंचाती है। वहाँ हृदय तकलीफ पाता है, वहाँ पीड़ा हृदय में होती है। शरीर वहाँ गौण है, वहाँ भक्तों के यहाँ, संतों के यहाँ शरीर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। और आज की हमारी दुनिया में शरीर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आत्मा और जो है वो मन और हृदय, इन सब का मोल आजकल बहुत सस्ता हो गया है। शरीर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, वो उसका दूसरी चीज़ों का महत्व कम हो गया है। आगे कबीर क्या कहते हैं, चोट सतानी बिरह की, सब तन जर्जर होए, मारण हारा जानिए के जिही लागी सोए। ये विरह रूपी चोट, ईश्वर से हम दूर हैं, मनुष्य हैं, जन्म लिया ईश्वर से दूर हो गए, हम उसी का एक अंश थे, ईश्वर से ही हम सब धरती पर आए और हम उनसे अलग हो गए। सब तन जर्जर होए, और ये हमारा तन जो है वो जर्जर हो जाता है, धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर भी जाते हैं। और अपन वैसे भी शरीर का भी एक हम इमॉर्टल नहीं है ना, अक्षय नहीं है, हम धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। हमें लगता है बर्थडे पे कि हम लोग खुशी मनाते हैं कि लो साहब ये आज 15वां आ गया, आज 18वां आ गया। हकीकत अगर हम भक्तों की दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन से एक साल कम हो गया। तो वही कबीर कह रहे हैं कि चोट सतानी विरह की, सब तन जर्जर होए, पूरा तन जो है जर्जर हो जाता है। मारण हारा जानी के जी लागी सोए। और ये जो चोट होती है विरह की, इसको कौन जानता है, या तो देने वाला और या सहने वाला। जो अपने ईश्वर से दूर है, जो अपने प्रिय से दूर है, जो पति पत्नी से दूर है, वह उस विरह को समझ सकता है, या जो है वो विरह
देने वाला। यानी या तो ईश्वर इस दर्द को समझते हैं या जो है वो भक्त समझता है। अगला देखिए, कर कमान सर साधि करी खेचुजू मारा माही, भीतर विद्या सुमार है जीवे के जीवे नाही। कर कमान सर साधि कर, आपने एक पिक्चर देखी होगी, ऐसे पिक्चरों में देखते हैं आप, कमान से तीर लगाकर ऐसे खींच कर जो है चलाया जाता है। तो कर कमान सर साधि कर, उसमें बाण लेकर एकदम जो तीर का निशाना लगाकर लगाया जाता है। खींचे जू मारा माही, और खींच कर मारा तो पूरा जो है वो हृदय में चोट हो गई। भीतर विद्या सुमार हवे जीवे के जीवे नाई, और जो है वह जो भीतर हमारे हैं, वह जहाँ जाके वो चोट लगती है, उस चोट से ही अब या तो जीना कठिन हो जाता है। कर कमान सर साधि करी खींचे जो मारा माई, वो इतनी जोर से मारा कि जो है वो हमारे सीधे हृदय में जाके लगा। भीतरी विद्या सुमार है जीवे के जीवे नाई, और इस चोट से अब पता नहीं है जिएगा या नहीं जिएंगे, यानी क्या पता क्या होगा। एक और हम देख लेते हैं। जबरी मारी खींची कर तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की कई कलेजे छानी। जब प्रीतम प्रभु ने बाण खींचकर मारा, एक ऐसा एक हमारे इमेजिनेशन होती है कि ईश्वर या जो होता है वो भक्त को जो है एक बाण, मतलब वही भक्ति का बाण मारना, उस तरह से तीर भाला नहीं मारना, वो मत समझना आप। तो जबरी मारी खींचकर जब मैं पाई जानी, जब वो मेरे हृदय पे वो जो तीर लगा प्रभु के प्रेम का, वो जब वो हुआ तब मुझे पता चला, तब मैं पाई जानी, तब मुझे पता चला। लागी चोट मरम की गई कलेजे छानी, तब मुझे लगा कि ये चोट मर्म भेदी है, ये कलेजे को आर पार करने वाली है। तब मुझे ये पता चला कि इससे हृदय हमारा जो है, देखिए बार बार हृदय पे बात करते हैं, यहाँ मस्तिष्क पे जोर नहीं है भक्तों के यहाँ। हमारी दुनिया में मस्तिष्क पे ज़्यादा जोर आ गया है, हृदय तो कहीं चला गया है। तो यहाँ चोट हृदय पे लग रही है, और वहीं से जो है ईश्वर को याद किया जा रहा है और ईश्वर से मिलने की बात कही जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, और हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।